अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ारूक आफ्ताब एंड आई एम CEO स्टडी आइकन फैसलाबाद। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कैसे जो है वो पास कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रीजंस बताऊंगा कि स्टूडेंट जो हैं वो क्यों फेल होते हैं एकेडमिक क्रेडिबिलिटी में, और उसमें वो कैसे जो है वो इसको दोबारा से री इंटरव्यू में पास कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो ACI पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसीआई जो बेसिकली क्यों यूनिवर्सिटी लेती है, इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती नाउ। Tier 4 रूल्स के मुताबिक आपका जो स्पॉन्सर है वो आपकी यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी मेक श्योर करती है कि वो सारे चेक्स करे कि स्टूडेंट की इंटेंशन को देखे कि स्टूडेंट जेन्युइन है और वाकई पढ़ने आना चाहता है। तो उसमें उन्होंने एक प्रोसेस रखा है जिसको हम बोलते हैं ACI, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में होता क्या है बेसिकली, वो स्टूडेंट की इंटेंशन जानना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली स्टूडेंट अगर सिर्फ अपनी SOP को फॉलो करे, और इसमें मैं अगेन एडवाइस करूँगा कि स्टूडेंट अपनी SOP खुद लिखे, अपना डिटेल बैकग्राउंड लिखे, अपनी इंटेंशन लिखे, अपने कोर्स के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में लिखे कि उसने ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। इसके साथ साथ इसके पैरेलल उन्होंने, उस स्टूडेंट ने कौन सी और यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स देखा था, उस कोर्स के जो है वो क्या फ़ीचर्स थे। तो ये सारा जो है वो उसकी SOP में अगर स्टूडेंट खुद उसको लिखता है और ख़ुद उसको जो है वो ऑब्वियसली याद रखता है, तो उस आपकी जो ACI है वो पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देन डिटेल जब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी नॉर्मली जो है वो आपको ऑनलाइन ज़ूम पे या गूगल मीट पे आपसे डिटेल इंटरव्यू लेती है, और उसमें अगेन स्टूडेंट की बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि उसके इससे पहले उसने क्या स्टडी किया, उसके साथ साथ उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनके जो है वो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस कौन मैनेज करेगा, आपकी फ़ाइनेंशियल जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप प्रोवाइड उनको करेंगे उसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स का, तो वो अपने पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम बताएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट बताएगा कि उसके लिए, उसके करियर के लिए ये वाली यूनिवर्सिटी और ये वाला कोर्स क्यों ज़रूरी है, और उसका फ्यूचर प्लान पूछा जाएगा कि ये कोर्स उसके लिए कैसे हेल्पफुल है, और क्या स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी उधर जॉब करना चाहेगा या उधर रुकना चाहेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो इंटेंशन स्टूडेंट अगर क्लियरली अपने बता देता है कि ही ओनली वांट टू गो टू UK फॉर करियर प्रोग्रेशन, उसको लगता है कि फ़ॉरेन डिग्री जो है उसको हेल्प करेगी, जब वो वापस आएगा पाकिस्तान आके जॉब के लिए अप्लाई करेगा, डिफरेंट जॉब सेक्टर में जाएगा, तो उसको एडवांटेज मिलेगा फ़ॉरेन स्टडी का। उसके साथ साथ स्टूडेंट को ये लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस ये सेम कोर्स और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स क्या है जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रहा है, इसके साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या थी, और क्या व्हाट मेक हिम और हर कि उसको ये डिसाइड किया कि उसने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। इसके साथ साथ मेक श्योर करें कि टू द पॉइंट आप अपने जो है क्वेश्चन को आंसर करें, ज़्यादा जो है वो डिटेल आंसर देने को जो है वो टू द पॉइंट आप बात करें, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन का आंसर किया जाए, और अगेन एंड अगेन अपनी प्रेपरेशन आप जो है करें SOP के मुताबिक। इसमें 4 से 5 जो है वो स्टूडेंट की इंटेंशन जानना चाहते हैं, जिसमें आपकी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका प्रीवियस स्टडी, उसके साथ साथ आपका जो फ्यूचर प्लान, आपकी फ़ाइनेंशियल जो है डॉक्यूमेंटेशन, इसके साथ आपका जो है वो वापस आके आपने कौन सी सेक्टर में किस तरह से ये जॉब आपको हेल्प, जो ये डिग्री आपको हेल्प कर सकती है। ये 4 से 5 जो है मेन पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, और मेक श्योर करें कि स्टूडेंट जो है वो उसको स्पॉन्टेनियस आंसर्स रेडी रखें, ना कि वो एक स्क्रिप्टेड आंसर बोल रहा हो। तो इसमें भी स्टूडेंट जो है समटाइम उनको प्रॉब्लम आती है कि ACI पास करने में, जब एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो रिटन आपको आंसर्स मिल जाते हैं कि आपने ये बातें बतानी है, तो वो आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो साउंड लाइक यू आर रीडिंग फ्रॉम समथिंग, या आपने कुछ स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसको आपने जो है वो याद किया है, मेमोराइज़ किया, और आप उसको आंसर दे रहे हैं। तो कोशिश करें बी एज़ नॉर्मल, बी एज़ स्पॉन्टेनियस एज़ यू कैन, ताकि आपका जो इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कर रही है, उसको ये ना लगे कि स्टूडेंट ने ये जो है आंसर्स याद किए हैं, रादर देन स्टूडेंट बाय हार्ट वो जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर कर रहा है। तो इसमें आपको जो है वो ACI पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में पूछा जाता है, रादर देन कि कुछ और ऐसी
अनफेमिलियर सिचुएशन के बारे में आपसे पूछा जाए, तो अगेन अपने जो एसओपी को जो है वो ज़रूर देखें और ज़रूर उसको उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। आपका 80-90% जो क्वेश्चन है वो आपकी एसओपी से ही होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको एसीआई के बारे में पता चला होगा और एसीआई को कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है वो भी आपको इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ साथ स्टडी आइकन फैसलाबाद हमारे पास जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर मौजूद है जो आपके एसीआई की प्रेपरेशन करवाता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसीआई की स्पेशल हम जो है वो उसकी प्रेपरेशन करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से एसीआई जो है वो पास किया जा सके।